बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मेरी ये वीडियो ख़ास तौर पर जो बेवा ख़वातीन और यतीम बच्चों के लिए सीएम पंजाब का रहमत कार्ड शुरू हो रहा है उसके हवाले से है। हमें बहुत सारे फ़ोन्स कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोग हमारे दफ़ातर को विज़िट करते हैं कि ये कब शुरू हो रहा है, इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन से लोग एलिजिबल हैं। और बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग हैं जो फ़ोटो स्टेट पे जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा चुके हैं कि वो कहते हैं जी आपका अप्लाई हो गया, आपके पैसे आने वाले हैं। ये सारी चीज़ जो है ना ये फ़ेक है, अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ। आज मैं आपको बताऊँगा कि इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन से लोग एलिजिबल हैं। सबसे पहले तो इसकी जो एक हेल्पलाइन है वो 1077 है, ये आपने याद रखना है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछना है, जो भी आपके मसाइल हैं, आप 1077 पे कॉल करें, वो आपको सारा ब्रीफ़ करेंगे। इसकी अप्लाई करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले आप इसको जो है ना वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है ना उन्होंने एक एप्लीकेशन अभी लॉन्च होगी, जैसे ही लॉन्च होगी हम वो भी आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर देंगे। एप्लीकेशन होगी सीएम पंजाब रहमत कार्ड के नाम से। दूसरा आप हेल्पलाइन के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं 1077 जो है उसके ज़रिए कॉल करके। तीसरा जो है ना वो अब वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है जी rahmatcard.punjab.gov.pk। ठीक हो गया? अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले मैं बताऊँगा जो है ना वो बेवा ख़वातीन जो है ना उसके लिए क्या क्राइटेरिया क्या कागज़ात है। सबसे पहले तो उनके पास अपना वैलिड सीएनएसी हो, ठीक हो गया? जो एक्सपायर ना होने वाला हो या एक्सपायर ना हुआ हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, उन्होंने अपना जो बेवा वाला स्टेटस है वो नादरा से अपडेट करवाया हो, ठीक हो गया? तीसरा, जो एक बेवा ख़वातीन है जो उसके पास मोबाइल नंबर है वो उसके सीएनएसी के साथ ही रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये सबसे कंपल्सरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर वो उसके साथ रजिस्टर्ड नहीं है, वो किसी और का मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर उनके अमाउंट नहीं ट्रांसफ़र होगी। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट से कोई भी इस तरह का बेनिफिट ना ले रहे हो, को उनको माहाना आमदन ना आ रही हो। अगर माहाना आमदन उनको कोई कभी एक दफ़ा मिली है तो वो लोग एलिजिबल है, लेकिन जिनको रेगुलर जिस तरह बेल-बिल के पैसे आ रहे हैं या बाकी कोई इस तरह का, तो वो लोग वो ख़वातीन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक हो गया? ये चीज़ें। अब दूसरा आता है यतीम बच्चों के लिए। ओके, जो बेवा ख़वातीन की अमाउंट है वो 1 लाख रुपए है और जो यतीम बच्चे हैं उनकी 25-25 हज़ार रुपया है। जो यतीम बच्चों का क्राइटेरिया है उसके लिए उनकी जो एज है वो 18 साल से कम होनी चाहिए। अगर 18 साल से ज़्यादा है तो वो इस क्राइटेरिया के लिए, इस रहमत कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। उसकी एज 18 साल से कम हो और उसका बे फ़ार्म बना हो। ठीक हो गया? और जो इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो उन्होंने इस समय क्राइटेरिया रखा है कि जो यतीम बच्चा होता है, उसका ना वालिद ना वालिदा, अगर दोनों वफ़ात पा चुके हैं तब वो एलिजिबल है। अगर उन दोनों में से एक भी हयात है तो वो बच्चा इस प्रोग्राम के लिए, रहमत कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये कि वो जिसके पास रह रहे हैं, जो उनका गार्डियन है, उनका चचा है, उनके ताया है, जो भी हैं, उन्होंने गार्डियन का स्टेटस नादरा से अपडेट करवाना ज़रूरी है। गार्डियन का स्टेटस नादरा से लाज़मी अपडेटेड हो। तीसरा, जो उनका मोबाइल नंबर है गार्डियन का, जिनके पास वो बच्चे रह रहे हैं, वो गार्डियन का मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए उसी बंदे के सीएनएसी पे। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो पहले रजिस्टर कराए फिर उनका अप्लाई होगा। हो गया? और इनके लिए भी सेम है कि कोई माली इमदाद ना ले रहे हो। अगर वो कोई माली इमदाद ऑलरेडी ले रहे हैं तो वो इस प्रोग्राम के लिए, रहमत कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। मैं आपको दोबारा समराइज़ कर रहा हूँ कि जो उसकी एज 18 साल से कम हो, गार्डियन का स्टेटस अपडेटेड हो और इसी तरह जो ना मोबाइल नंबर वो बेवा का है या गार्डियन का है, वो उसकी उसी के सीएनएसी से रजिस्टर्ड हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये प्रोग्राम अभी तक शुरू नहीं हुआ, ये शुरू होने वाला है। ये विदिन फ्यू डेज़ विदिन जो ना वो स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए आपको किसी फ़ोटो स्टेट वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने बेचारों ने 2 महीने से अपने कागज़ात फ़ोटो स्टेट वालों को जमा कराए हुए हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है।